एक शहर में बिट्टू नाम का लड़का रहता था। बिट्टू दिन भर ही उदास रहता था और सोचता कि उसकी ही जिंदगी सबसे ज्यादा खराब है। उसे इस बात का दुख होता है कि उसके घर वाले गरीब हैं। वह हमेशा अपनी गरीबी को लेकर उदास रहता और हमेशा गरीबी के बहाने बनाता था। एक दिन रास्ते में चलते चलते उसके सामने एक साधु मिला। साधु ने उसे देखते हुए कहा, बच्चा, तुम बहुत उदास लगते हो। आखिर क्या वजह है कि तुम इतने उदास हो? बिट्टू ने कहा, जी मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर वाले भी बहुत गरीब हैं और मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिलता। अब आप ही बताइए कि एक गरीब आदमी कैसे खुश रह सकता है जब उसकी इच्छाएं पूरी ना हो, उसे कुछ करने का और आगे बढ़ने का मौका न मिले तो वह हमेशा उदास ही रहेगा ना। उस साधु ने कहा, बच्चा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें कल सुबह ठीक 7 बजे सामने के मंदिर में आना होगा। बिट्टू इस बात पर सहमत हुआ और साधु को कहा, जी बिल्कुल ठीक है, मैं कल अवश्य ही सुबह 7 बजे मंदिर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही बिट्टू तैयार होकर उस साधु की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। तब उस साधु ने कहा, बच्चा, चलो आओ, आज हमें बहुत ही लंबा सफर तय करना है। हमें आज पैदल चलकर बहुत सी जगहों पर जाना है। सबसे पहले साधु बिट्टू को एक अनाथ आश्रम लेकर गया। उस अनाथ आश्रम में ले जाने के बाद उस साधु ने बिट्टू से कहा, बच्चा देखो, ये सारे बच्चे यहाँ बिना माँ बाप के रहते हैं। यहाँ इनका कोई भी नहीं है, बस ये सब यहाँ लावारिस की तरह है। वहां से निकलने के बाद साधु बिट्टू को एक ऐसी बस्ती में लेकर गया जहां बिट्टू ने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता था। साधु ने बिट्टू को बताया कि ये ऐसे बच्चे हैं बच्चा, जो तुमसे भी ज्यादा गरीब हैं। इन बच्चों को तो कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता। इसके बाद साधु ने बिट्टू को 3 ऐसे लोगों से मिलवाया जिनमें से एक लंगड़ा था, दूसरा आंख से अंधा था और तीसरे के पास हाथ नहीं था। लेकिन तीनों के तीनों अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ कर रहे थे। ये सब दिखाने के बाद साधु ने बिट्टू से पूछा, बच्चा, क्या तुम अब भी मानते हो कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति हो? साधु की सारी बातें बिट्टू समझ चुका था। बिट्टू जान चुका था कि वह बहाने बनाता था, जबकि उसके पास वह सारी चीजें मौजूद है जिससे वे आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकता है। इसके बाद बिट्टू ने साधु से क्षमा मांगी और कहा कि जी ठीक है, मैं अब कभी भी बहाने नहीं बनाऊंगा और मौका मिलने पर खुद को साबित करके दिखाऊंगा। और कुछ महीनों की मेहनत के बाद बिट्टू ने अपने और अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाया। फिर वो ढूंढते ढूंढते उस साधु के पास गया। फिर बिट्टू ने उस साधु को धन्यवाद कहा और बोला, जी महाराज, आपकी वजह से मैंने बहाने बनाना छोड़ दिया और कड़ा परिश्रम करना शुरू किया और आज मेरी स्थिति पहले से बेहतर है महाराज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें बहाने ना बनाकर अवसर का फायदा उठाना चाहिए। हमें इस बात का शौक नहीं करना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है। हमें ऊपर वाले ने बहुत सारी चीजें दी है जिनका उपयोग करके हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ। ऐसी ही और कहानियों के लिए कहानी ट्यूब को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।